ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर हो, अपना इंटरनल कंबशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। आईसी इंजन के बाद थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज के लिए आप रेडी हो जाएं। इससे पिछली वीडियो में हमने बैटरी इग्निशन सिस्टम के बारे में डिटेल में जान लिया था, किस प्रकार से काम करता है। इसमें कुछ डिवाइसें लगी हुई होती हैं जो किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल डिवाइस काम करती हैं, इनका क्या काम होता है, ये सब हमने डिटेल में जान लिया था। अब जानते हैं मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के बारे में, जो करंट प्रोडक्शन का काम करता है। मैग्नेटो इग्निशन हो जाता है उससे। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मैग्नेट लगी हुई है, इस प्रकार मैग्नेट लगी हुई होती है। इसमें आर्मेचर लगा हुआ होता है, अब इसमें रोटर लगा हुआ होता है, ये घूमेगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसमें करंट प्रोडक्शन हो जाता है। आपको एक बार इसे घुमाने की आवश्यकता होती है, उसके बाद यहीं से लाइट मिलना आपको स्टार्ट हो जाती है, फिर आपको बैटरी की आवश्यकता नहीं होती। तो इससे ही आप इग्निशन कराते रहते हैं। स्पार्क प्लग की टाइमिंग के साथ आप स्पार्क देते रहते हैं, फ्यूल आपका जलता रहता है। तो डायग्राम आपका सेम रहेगा, इसी प्रकार से कुछ काम करते हैं। तो यहाँ पर बैटरी की जगह आप मैग्नेटो लगा देंगे तो उससे अपना पूरा सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देता है। तो यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ए मैग्नेटो व्हेन रोटेट बाय इंजन इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरी हाई वोल्टेज एंड डज नॉट नीड ए बैटरी एज ए सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। इसको घुमाने के बाद ये खुद ही हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना लग जाता है, इसको बैटरी की फिर आवश्यकता नहीं होती। बेस्ट यूज टू हाई स्पीड इंजन, ये हाई स्पीड इंजनों में इसका अच्छा इस्तेमाल देखा जाता है, क्योंकि आप रोटेशन से यहाँ पर करंट उत्पादन कर रहे हैं, तो रोटेशन तेज होंगे तो ही ठीक से करंट बन पाएगा आपका। स्लो इंजनों से ज़्यादा हाई स्पीड इंजनों के लिए उपयोगी अधिक होता है। जैसा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला आपने पहले भी देखा था, और यहाँ पर और फॉर्मेट में इसको इस प्रकार आप लिख सकते हैं, फाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स है मल्टीप्लाई स्पीड से होता है। तो अब स्पीड आप बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो हाई स्पीड इंजन के लिए अच्छा काम करता है मैग्नेटो सिस्टम। या आप दूसरे फॉर्मेट में इस फॉर्मूले को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर है बी फ्लक्स डेंसिटी है, बी वेलोसिटी होती है किस रोटेशन से आप उसको घुमा रहे हैं, और एल क्या है, कंडक्टर की लेंथ होती है, जो आर्मेचर है अपनी लेंथ है उसकी कितनी लेंथ है, और थीटा कितने एंगल पर आपने उसको कट कर रखा है। कुछ एंगल बना कर रखते हैं मैग्नेट में, तो इस प्रकार का ये फॉर्मूला होता है, जिसे कटिंग एंगल के नाम से जानते हैं। ये डिटेल में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की क्लासों में देखने को मिल जाएगा। यदि आप पढ़ें मोटर के बारे में, जनरेटर के बारे में, तो आपको सारी चीज़ें बारीकी से समझ में आ जाएंगी। अब और ऑक्यूपाई लेस स्पेस, इसके लिए आवश्यकता कम होती है, स्पेस की जगह कम घेरता है, सस्ता होता है, लो मेंटेनेंस कोर्स। तो इस प्रकार से ये बहुत उपयोगी है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी लो होती है। बाकी आप इसे लगाना चाहें तो बैटरी भी आपको लगानी होगी, क्योंकि स्टार्टिंग वोल्टेज तो चाहिए होंगे आपको, बाकी बाद में बैटरी का काम हट जाएगा। दोनों ही रखते हैं लगाकर। अब जानते हैं साथियों टर्बो चार्जर के बारे में। टर्बो चार्जर, सुपर चार्जिंग टर्बो चार्जर। सुपर चार्जिंग क्या होती है साथियों? जो टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर होते हैं, ये लगे हुए हैं गाड़ी में, तो उसको सुपर चार्जिंग बोलते हैं। सुपर चार्ज देते हैं इंजन के लिए, गाड़ी के लिए। इन गाड़ियों में अक्सर आपको टर्बो, इंटरकूलर, कंप्रेसर के से स्टार्ट होने वाला ये सब लिखा देखने को मिलता है। चलिए अब जानते हैं टर्बो चार्जर के बारे में। टर्बो चार्जर किस प्रकार से काम करता है। अब यहाँ पर आप पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देख रहे हैं। अब तक आपने देखा था गैसें बाहर एग्जॉस्ट में आप डायरेक्ट एम्बियंट कंडीशन पर भेज देते थे, एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ पर यदि आप देखें, इसमें हीट होती है, कुछ एनर्जी होती है इसमें, तो आप इसको यूटिलाइज करना चाहें तो किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये हमारे किस प्रकार से फिर सुपर चार्जिंग का कार्य करता है। एग्जॉस्ट पर कुछ प्रेशर होगा गैसों का, जो निकल रहा है, मिक्सचर फ्यूल बर्न होकर आ रहा है, उसका कुछ टेम्परेचर होगा। अब यदि मास फ्लो रेट देखना चाहें एग्जॉस्ट की, तो किसके बराबर होगी? एयर का मास फ्लो रेट प्लस फ्यूल का मास फ्लो रेट, इसके बराबर होगी। तो अब मान लेते हैं एग्जॉस्ट में इनकी एंथैल्पी H1 स्टेटस पर है। एंथैल्पी क्या होती है साथियों? H इजगल टू यू प्लस पी भी होती है, जैसा आपने पढ़ा था, H इजगल टू यू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और वॉल्यूम होता है। अब इस एंथैल्पी को यहाँ पर टर्बाइन में से गुजारा जाए तो नेक्स्ट एग्जिट या एग्जॉस्ट पर आपको एंथैल्पी में चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर एंथैल्पी अपनी H2 हो जाती है। तो एंथैल्पी में चेंज आ गया है, मास फ्लो रेट से एंथैल्पी आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वर्क मिल जाता है, टोटल वर्क आपको। तो यहाँ पर आप इस प्रकार शाफ्ट पर वर्क ले लेते हैं। अब वर्क कितना होगा? टोटल वर्क WT किसके बराबर होगा? मास फ्लो रेट एग्जॉस्ट और एंथैल्पी में कितना चेंज आया है, H1 माइनस H2, ये वर्क प्राप्त हो जाता है हमें।
अब ये एग्जॉस्ट आपका निकल गया है बाहर। अब हम इस वर्ग से और नया कार्य स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है और टेम्परेचर भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। यहाँ पर सक्शन के लिए हम एयर लेते हैं जो कंप्रेसर से इसको कनेक्ट कर दिया है। अब कंप्रेसर से एयर इसमें कंप्रेस होगी, कंप्रेसर एयर को कंप्रेस कर देगा तो इसका प्रेशर बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा एयर का। अब इसको आगे लेकर जाते हैं। यहाँ पर इंटरकूलर लगा हुआ होता है। इंटरकूलर का कार्य होता है प्रेशर को ये सेम रखेगा, टेम्परेचर को डाउन कर देता है। इंटरकूलर को आप ठंडा करते हैं, फिन्स लगी हुई होती हैं इसमें, किसी प्रकार से आप इसे ठंडा कर सकते हैं तो ये इसको कूल कर देता है, टेम्परेचर डाउन कर देता है। अब क्या हुआ है, यहाँ पर आपने एयर को कंप्रेस कर दिया है तो डेंसिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से आप सक्शन कराते हैं तो ये एयर आती है, ये टर्बोचार्जर या सुपर चार्जिंग होती है। यदि आप वॉल्यूम को स्पेसिफिक वॉल्यूम लेते हैं तो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी होता है, तो स्पेसिफिक कर देंगे, यूनिट मास हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर V को 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी या रो लिख दिया गया है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें आपको सुपर चार्जिंग को डिटेल में बताया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।